बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती कर सकता है? क्या मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को तोहफा दे या ले सकता है? क्या हम मुसलमान गैर मुस्लिमों को अपना राजदार बनाएं? क्या हम उन पर भरोसा करें? जब कुफ्फार हमारे दोस्त नहीं तो फिर हमारे दोस्त और भाई कौन है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुफ्फार के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, मौजूदा दौर में जहां दुनिया तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, एटमी टेक्नोलॉजी और मशीनरी का दौर दौरा है, सालों में होने वाले काम हफ्तों में हो जाते हैं। जहां दौर बदल गया वहां हमारे अजहान भी बदल गए। हम रोशन ख्याल हो गए, हम आराम पसंद हो गए, बुलंदबाला आलिशान मकानात में रहने वाले हो गए। जब हमारी सोच, फिक्र और हालात बदल गए तो फिर हमें इस्लामी कवानीन भी पुराने लगने लग गए। फिर हमारी सोच ये हो गई कि पूरी इंसानियत एक मिल्लत है, यानी मुसलमान, हिंदू, ईसाई, यहूदी, पारसी, बुद्ध मत और सिख वगैरह तमाम के तमाम आपस में दोस्त और भाई भाई हैं। तमाम मज़ाहिब बराबर हैं। क्या मालूम कि दूसरे मज़ाहिब के लोग जन्नत में जाएं? क्या मालूम माज़अल्लाह फुम्मा माज़अल्लाह मुसलमानों को रोक लिया जाए। नाजरीन, इसी बिना पर बाज रोशन ख्याल मुसलमान अगियार से दोस्ती, उनसे मोहब्बत और ताल्लुकात इस्तेवार करने को एक अच्छा फेल समझते हैं। लिहाजा जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सवाल करते हैं कि क्या तेरे और तेरे रसूल इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्र करने वाले हमारे दोस्त, वफादार और मददगार हो सकते हैं, तो खालिक अज़्ज़ व जल किताब लारैब में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाउ बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ऐ ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे तो वो बेशक इन्हीं में से होगा। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज राह रास्त नहीं दिखाता। नाजरीन, इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह निसा की आयत नंबर 138, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 के अलावा कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर कुफ्फार व मुशरिकीन से दोस्ती से मना फरमाया, जिनका खुलासा कुछ यूं है कि कुफ्फार को दोस्त मत बनाओ क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त नहीं, आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। कुफ्फार से दोस्ती रखने में मुसलमानों की इज्जत नहीं, बेइज्जती है। कुफ्फार से दोस्ती रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के अहकामात से रुगिरदानी है। जो कुफ्फार से ताल्लुकात रखे, अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं। कुफ्फार को दोस्ती के पैगामात भी मत भेजो। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा की रोशनी में मुसलमान ही आपस में भाई भाई और दीगर मज़ाहिब के लोग हमारे भाई और दोस्त हरगिज नहीं बन सकते। नाजरीन, कुरान मजीद ने अपना दो टोक फैसला सुना दिया कि गैर मुस्लिम तुम्हारे खैरखा नहीं, तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर इनको खुशी होती है, इन्हें अपना राजदार भी मत बनाओ। हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुशरिक से सोबत रखे और उसके साथ सकूनत पजीर रहे तो वो भी उसी जैसा है। मुशरिकों में घुल मिलकर रहना, यानी उनसे मेल मोहब्बत रखना, उनके साथ इत्तेहाद करना, उनसे इस्तेआदाद और इस्तानत करना, उन्हें अपना खैरखाओ खैरंदेश समझना और बावर कराना कि ये हमारे यारो गमखार और मददगार हैं, ये दरअसल खुद फरेबी और दूसरों को फरेब देना है। जबकि काफिर और मुशरिक हरगिज हरगिज मुसलमानों के खैरखा नहीं हो सकते। अगर खैरखा होते तो सिर्फ अपने मफाद के लिए, न कि मुसलमानों की खैर तलबी में। जो उन्हें मुसलमानों का खैर खा बताए वो झूठ बोलता है, क्योंकि सच्चे खुदा ने अपनी सच्ची किताब में साफ साफ इरशाद फरमा दिया।
नाजरीन, यजीद इब्न अब्दुल्ला बिन शुखैर से रिवायत है कि हज़रत अय्याज़ बिन हम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक ऊँटनी बतौर तोहफ़ा पेश की। हुजूर ने फरमाया, क्या तुम मुसलमान हो गए हो? मैंने कहा नहीं। सरकार ने फरमाया, मुझे मुशरिकीन के तोहफ़ों से मना फरमाया गया है, जिसका मतलब है कि मुसलमान किसी गैर मुस्लिम का तोहफ़ा कबूल नहीं कर सकता और ना ही उसे तोहफ़ा दे सकता है। नाज़रीन, कुफ्र कहीं का भी हो, कुफ्र एक मिल्लत है और मुसलमान एक अलग मिल्लत है। चाहे वो किसी भी खित्ते में बसते हों, वो मुसलमान ही हमारे दोस्त और हमारे भाई हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो गैर मुस्लिमों से दोस्ती न करें, उनकी मजलिसों में न जाएं। गैर मुस्लिमों में तमाम कुफ्फार शामिल हैं, जिनमें हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई, बुद्ध मत, पारसी और दीगर मज़ाहिब शामिल हैं। इनसे कल्बी रिश्ता रखना हराम है। ये मुसलमानों के खैर खा नहीं। नाजरीन, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और मिटाने के लिए ये सब एक हैं, जिसका अमली नमूना दौर हाजिर में सबके सामने है। 9/11 के बाद आलम कुफ्र खुलकर मुसलमानों के खिलाफ सामने आ गया और डट गया। अगर ये मुसलमानों के हमदर्द हैं तो मुसलमानों के कत्लेआम पर आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई? कश्मीर में 1.25 लाख से जायद मुसलमानों को भारतीय काबिज फौजियों ने शहीद किया, मगर आलम कुफ्र खामोश रहा। फलस्तीन में लाखों मुसलमानों को इस्राएली यहूदी फौजियों ने शहीद किया, मगर आलम कुफ्र खामोश रहा। हिंदुस्तान में हजारों मुसलमानों को सरेआम कत्ल किया गया और मुसलमानों की अमलाक को जला दिया गया, और अब तक ये सिलसिला जारी है, मगर आलम कुफ्र खामोश रहा। चेचनिया में हजारों मुसलमानों को जालिम रूसी फौजियों ने कत्ल किया और पूरी आबादी को नकल मकानी पर मजबूर किया, मगर आलम कुफ्र खामोश रहा। कोसोवो में हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया और मुसलमानों के अमवाल पर कब्जा किया गया, मगर आलम कुफ्र खामोश रहा। अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने खूब बमबारी की, जिसके नतीजे में 5 लाख से जायद मुसलमान शहीद हुए, मगर आलम कुफ्र खामोश रहा। इराक के मुसलमानों पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने मिलकर बमबारी की, जिसके नतीजे में लाखों मुसलमान शहीद हुए और मुंतखब इराकी हुकूमत को हटाकर हुक्मरान को फांसी दी गई, और अब तक अमेरिकी और इत्तेहादी फौज वहां काबिज है, मगर आलम कुफ्र खामोश है। नाजरीन, आप अपने ज़मीर से सोचिए कि अगर गैर मुस्लिम मुसलमानों के हकीकी हिमायती और चाहने वाले होते तो क्या वो दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ उठ खड़े ना होते? हिंदुस्तान, रूस, अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, जर्मनी, फ्रांस और दीगर इत्तेहादियों का सियासी, समाजी और इक्तिसादी बायकाट न करते? ऐकाश के मुसलमान इस बात को समझें और गैर मुस्लिमों से कल्बी वाबस्तगी, दोस्ती न रखें और अपने परवरदिगार और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करें और हकीकी मोमिन होने का सबूत दें। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।